क्या सच में आज भी हर रात श्री कृष्ण वृंदावन के निधिवन में हर रात रासलीला करते हैं? सूर्यास्त के बाद निधिवन में रुकने वाला हर इंसान डर या पागलपन का शिकार क्यों हो जाता है? निधिवन के पेड़ टेढ़े मेढ़े क्यों होते हैं? क्या कारण है कि निधिवन की रात आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया? अगर वहाँ कुछ नहीं होता तो आज भी साधु संत सूर्यास्त से पहले वहाँ से क्यों चले जाते हैं? क्या कारण है कि निधिवन में बने घरों की खिड़कियाँ रात में बंद हो जाती है? आज इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति और मैं हूँ आपके साथ संजना। कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहाँ दिन में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है हवा का रुख बदल जाता है, खामोशी गहरी हो जाती है और पूरा वातावरण किसी अनदेखी शक्ति से भर जाता है। ये कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि ये भारत की वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने लीला रचाई थी और इस जगह का नाम है निधिवन, वृंदावन, जहाँ कहा जाता है कि आज भी हर कण में श्री कृष्ण बसते हैं। लेकिन इसी वृंदावन के हृदय में एक ऐसा वन है जिसे लेकर ना तो विज्ञान और ना ही इंसान आज तक कोई ठोस उत्तर दे पाया है। निधिवन कोई साधारण जंगल नहीं, इसे एक दिव्य मंडल माना जाता है। ऐसी जगह जहां प्रवेश करते ही मन अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ पौधे आपको देख रहे हो, आपकी मौजूदगी को महसूस कर रहे हो। निधिवन का सबसे पहला रहस्य है यहाँ के पेड़। यहाँ एक भी पेड़ सीधा नहीं है, हर पेड़ मुड़ा हुआ, झुका हुआ, जैसे किसी के सामने श्रद्धा में नतमस्तक हो। विज्ञान कहता है पेड़ सूरज की ओर बढ़ते हैं, लेकिन निधिवन में पेड़ जीवन की ओर झुकते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये पेड़ अकेले नहीं उगते, बल्कि जोड़ों में उगते हैं। मान्यता है कि यह साधारण पेड़ नहीं, बल्कि गोपियां है, जो दिन में तुलसी के रूप में समाधि में रहती है और रात होते ही अपने कृष्ण के साथ रासलीला में शामिल हो जाती है। दिन के समय निधिवन शांत रहता है, भक्त दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, शाम होती है, ना जाने सब कुछ अपने आप बदल जाता है। शाम की आरती के साथ ही पुजारी मंदिर बंद कर देते हैं, भक्त प्रणाम करके लौट जाते हैं और देखते ही देखते पूरा निधिवन खाली हो जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी यहाँ रात में नहीं रुकते। दिन भर उत्पात मचाने वाले बंदर, पेड़ों पर रहने वाले पक्षी, सब सूरज ढलते ही इस वन को छोड़ देते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन जानवरों को ऐसा क्या महसूस होता है जो इंसानी आंखें नहीं देख पाती। वही निधिवन के आसपास रहने वाले लोग शाम होते ही अपने घरों की खिड़कियां बंद कर लेते हैं। जिन घरों की खिड़कियां निधिवन की ओर खुलती है, वह लोग खिड़कियों पर ईंट तक लगा देते हैं। कोई भी रात में अंदर झांकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मान्यता है कि रात में यहाँ जो होता है उसे देखना इंसानी आंखों के बस में नहीं। कहा जाता है कि जैसे ही रात गहराती है, निधिवन में स्वयं राधा और कृष्ण आते हैं और तब होती है महारासलीला। कृष्ण की बांसुरी बजते ही गोपियां नृत्य करने लगती है। पूरा वन एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। ये लीला इतनी तेजस्वी है कि जो भी इसे देखने की कोशिश करता है उसका जीवन बदल जाता है। कई लोगों ने रात में छुपकर रुकने की कोशिश की। सुबह कुछ लोग अंधे पाए गए, या तो कुछ लोग पागलपन का शिकार हो गए, और तो और कुछ लोग अभी तक सामान्य ही नहीं हो पाए। इसी जिज्ञासा में कई बार कैमरे भी लगाए गए, लेकिन हर बार या तो कैमरे बंद मिले या फिर रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक तेज सफेद रोशनी देखी गई। ना कोई आकृति, ना कोई दृश्य। निधिवन में एक जगह और है जिसका नाम है रंग महल। कहा जाता है कि पुजारी हर रात स्वयं राधा कृष्ण के लिए यहाँ पलंग तैयार करते हैं, साथ ही जरूरत की चीजें भी रखते हैं, जैसे पान, दातून, एक कलश जिसमें जल भरा हुआ होता है और लड्डू भी रखा जाता है। लेकिन जैसे ही जब सुबह पुजारी आते हैं, ना तो ताला टूटा होता है और ना ही किसी के पैरों के निशान। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? क्योंकि आपको बता दूं कि निधिवन में जो ये रंग महल है, इसके सामने 7 ताले लगाए जाते हैं, यानी कि 7 दरवाजे। 7 दरवाजों पर अलग अलग ताला। लेकिन अभी तक विज्ञान भी इसका जवाब नहीं दे पाया है कि आखिर ये 7 ताले कैसे खुलते हैं। विज्ञान कहता है कि ये संयोग हो सकता है, लेकिन विज्ञान आज तक ये नहीं समझ पाया कि बंद कमरे में ये सब कैसे होता है। निधिवन हमें सिखाता है कि हर सवाल का जवाब सिर्फ विज्ञान के पास नहीं,
बल्कि कुछ सवालों के जवाब तो ईश्वर के पास होते हैं। निधिवन का असली रहस्य ये नहीं कि रात में क्या होता है, बल्कि ये है कि सदियों से लाखों लोग आज भी मानते हैं कि श्री कृष्ण यहाँ आते हैं और शायद यही विश्वास निधिवन की सबसे बड़ी निधि है। अगर आप भी कभी वृंदावन जाए तो निधिवन जरूर जाना, लेकिन दिन ढलने से पहले वहाँ से लौट आना, क्योंकि रात में वो जगह हमारी नहीं बल्कि राधा और कृष्ण की है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए फॉलो करें श्री दिशा भक्ति को और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।